बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक साधारण स्त्री रहती थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। घर में धन की कमी, पति की बिगड़ती सेहत और बच्चों की पढ़ाई की चिंता, सब कुछ एक साथ चल रहा था। फिर भी सावित्री के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखती थी, क्योंकि उसके मन में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास था। एक दिन गांव के मंदिर में उसने एक बुजुर्ग पंडित को एकादशी व्रत का महत्व बताते सुना। पंडित ने कहा, एकादशी केवल उपवास नहीं है, ये मन और इंद्रियों पर संयम रखने का व्रत है। ये शब्द सावित्री के हृदय में उतर गए। उसी दिन उसने निश्चय किया कि वह हर एकादशी को श्रद्धा और नियम से व्रत करेगी। अगली एकादशी से सावित्री का व्रत शुरू हुआ। वह भोर में उठती, स्नान करती, तुलसी के सामने दीपक जलाती और विष्णु नाम का स्मरण करती। वह निर्जल व्रत नहीं कर पाती थी, लेकिन फल आहार लेकर, मन को शुद्ध रखकर व्रत निभाती। वह उस दिन झूठ, क्रोध और नकारात्मक बातों से दूर रहती। कई बार घर में इतना अभाव होता कि व्रत करना कठिन लगता, पर सावित्री ने कभी शिकायत नहीं की। वह बस इतना कहती, हे प्रभु, मुझे सही राह पर चलने की शक्ति देना। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद घर में छोटे छोटे बदलाव दिखने लगे। पति की तबीयत पहले से बेहतर रहने लगी। बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगा। एक दिन पति को पास के शहर में काम का अवसर मिला। आय भले कम थी, लेकिन घर का वातावरण बदलने लगा। चिंता की जगह शांति आने लगी। सावित्री समझ चुकी थी कि यह कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं था। एकादशी व्रत ने उसके जीवन में अनुशासन, धैर्य और सकारात्मक सोच भर दी थी। उसने अपनी आदतें बदलीं, कर्म सुधारे और हर परिस्थिति में शांत रहना सीखा। एक दिन गांव की महिलाओं ने उससे पूछा, सावित्री, क्या एकादशी से तुम्हारे सारे दुख दूर हो गए? सावित्री मुस्कुराई और बोली, दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन एकादशी ने मुझे उन्हें सहने की शक्ति दी है। यही है एकादशी व्रत की सच्ची कथा। एकादशी केवल भूखा रहने का नाम नहीं, यह आत्मशुद्धि, संयम और सही कर्म का मार्ग है। जो इसे सच्चे मन से अपनाता है, उसका जीवन अपने आप सही दिशा में चलने लगता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए। यही एकादशी व्रत का असली फल है।